Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the second question of this exercise is the length of the rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. चलें जी, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें हमें उन्होंने क्या बताया, एक रेक्टेंगल की उन्होंने हमें ये बताया है, पैरामीटर बताया उसका और उसकी जो लेंथ बताई है। तो हमने इसका डायमेंशन जो है वो फाइंड करना है। अब हमने ये रेक्टेंगल होता क्या है, ऐसी डायग्राम होती है रेक्टेंगल जिसमें विड्थ, लेंथ और डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं होते। ऐसी डायग्राम को रेक्टेंगल डायग्राम कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें विड्थ और लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारे पास रेक्टेंगल डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट 2 कंडीशंस है। ये देखें, द लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब हमने इन्हीं कंडीशंस के थ्रू हमने 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है और फिर उन्हीं 2 इक्वेशंस से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ उसकी क्या है, 4 टाइम है इसकी विड्थ के। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम कि लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स और विड्थ जो है वो, विड्थ को हम लेट कर लेते हैं ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। चलें जी, अब हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई लेट कर दी है। यानी लेंथ एक्स है तो इसे हमने एक्स कर दिया का नेम दे दिया और इसे हमने विड्थ को वाई का नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि इसकी विड्थ के 4 टाइम है हमारे पास लेंथ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा फिर लेंथ को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई, यानी हमारी विड्थ के है ना, तो y आ जाएगा साथ। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, हम जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x, ये प्लस y है, इक्वल के इस तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलें जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया हमने फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ आर रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर हमारे पास 150 सेंटीमीटर बताया सेकंड कंडीशन में। तो पैरामीटर का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है, पैरामीटर पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। चलें जी, अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन में पैरामीटर कितना हमारा 150 सेंटीमीटर है, हम इसकी पुटिंग कर देंगे तो इधर आ गया हमारे पास 150 इज इक्वल टू, अब ये 2 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास लेंथ हमने किसे किया है, लेंथ हमारे पास यही है ना, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, तो हम इधर x कर देंगे, 2x आ गया प्लस विड्थ के हमारे पास इसके इक्वल है y के, तो हम y लिख देंगे इधर, x प्लस y, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये 2 को, इस 2 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इधर 1 है, 2 1 टाइम 2 x आ गया प्लस 2 1 टाइम 2 y। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन सेकंड, हमारे पास आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। चलें जी, ये दोनों कंडीशंस के थ्रू हमने इक्वेशंस जो है वो फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू हम
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इन्वर्जन मेथड से और ग्रामर रूल से। तो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 4x - y इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 2y इज इक्वल टू 150। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हैं। तो हमने इन्वर्जन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास कोफिशिएंट का होता है। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक्स के साथ 4 है, वाई के साथ -1 है, इसके साथ एक्स के साथ 2 है, और इधर y के साथ भी 2 है। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल्स का होता है। वेरिएबल्स हमारे पास x और y है, x y इज इक्वल टू, थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स का होता है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, 0 है और 150 है। चलिए जी, अब हमने इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन्हें नेम दे देने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 4 - 1 2 2। अब इस मैट्रिक्स को हम नेम दे देते हैं x का, x इज इक्वल टू x y। इस मैट्रिक्स को हम b का नेम दे देते हैं, b इज इक्वल टू 0 1 50। चलें जी, अब हमने इन्हें नेम दे दिए हैं। अब इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू हम इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं। इसको हमने a का नाम नेम दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा a। इसे हमने x का नेम दिया तो आ जाएगा x इज इक्वल टू आ गया। अब इसे हमने किसका नेम दिया, b का, तो इधर आ जाएगा b। चलें जी, अब ये देखें, अब हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे रहने देंगे, a को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x इधर आ गया और इधर आ जाएगा फिर b। ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, b/a। अब इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे +1 है, और अब जब ये a को हम x इज इक्वल टू b, अब इधर नीचे +1 है, ये जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा a इनवर्स b। तो हमारे पास फिर x का फॉर्मूला आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। चलें जी, अब हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास x भी है, b भी है, a इनवर्स नहीं है, तो हम a इनवर्स पहले फाइंड कर लेंगे। a इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स के लिए, तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स होना चाहिए। ए मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं। ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 - 1 2 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्ट्रेट बार लगा देंगे, एंट्रीज जो है वो एज इट इज लिख देंगे, 4 - 1 2 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट में, आपको पता है कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2, बिटवीन में माइनस की सिंबल आ गई। अब 2 × -1। अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा 4 2 टाइम्स 8, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा 2 1 टाइम 2। अब 8 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ गया 10। अब इसी तरह हमने अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करना है इस फार्मूले के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जेंट में भी हमारे पास ए मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब ये देखिए, अर्जेंट में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम फर्स्ट डायगनल्स की जो है वो प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगनल्स की जो है वो सिंबल चेंज करते हैं। अब ये 4 की प्लेस पे 2 आ जाएगा और 2 की प्लेस पे ये 4 आ जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं 2 4। चलें जी, अब ये देखिए, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट, अब हम ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे
हमें डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे और अर्जेंट ऑफ ए की प्लेस पे हम अर्जेंट ऑफ ए जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 -2 4 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10, तो हम 10 पुट कर देंगे। ये जो 10 है ये इन तमाम इंट्रीज के साथ जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2/10 हो जाएगा, 1/10, अब -2/10, 4/10, ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। अब इनकी जिनकी कटिंग पॉसिबल है हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम्स 10, हमारे पास फिर ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 1/10, -1/5, 4/10। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया और बी भी हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, x की प्लेस पे हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे हम xy की पुटिंग कर देंगे और b की प्लेस पे हम 0 और 150 की पुटिंग कर देंगे। x है तो x की प्लेस पे हमारे पास इधर आ गया xy, अब आगे गया इज इक्वल टू, ये साइन आ गया इक्वल का। अब ए इनवर्स हमने क्या फाइंड किया, ये हमारे पास 1/5, 1/10, -1/5, 4/10। आगे क्या b है, तो b हमारे पास क्या था 0 150। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0, बिटवीन में प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाय 150। चलें जी, अब इसी तरह हम सेकंड की कर देंगे, सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगा देंगे, तो आ जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0, बिटवीन में प्लस की सिंबल, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 150। चलें जी, ये आ गया हमारे पास xy। चलें, अब ये देखें इनकी में से किसी की अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। अब ये देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब ये देखें इसकी कटिंग भी इधर पॉसिबल थी, तो हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, तो ये इधर हमारे पास 2/5 आ जाएगा। हमारे पास ये आ गया 2/5, तो इधर भी फिर आ जाएगा हमारे पास 2/5, 2/5। चलें जी, अब इनकी कटिंग देख लें, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब 5 के टेबल पे ये जाता है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। 5 1 टाइम 5 5, 3 टाइम 15 और ये साथ में 0 आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 के साथ 1/5 को, तो हमारे पास ये 0 ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये देखिए 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा हमारे पास। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 टाइम 60 आ जाएगा। बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई। xy, तो हमारे पास xy फिर आ जाएगा, xy इज इक्वल टू 15 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 60 में 0 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60। चलें जी, ये हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं इनवर्जन मेथड से। अब सेकंड हमने करनी है क्रैमर रूल से। अब ये क्रैमर रूल के लिए भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इक्वेशंस की पुटिंग कर देते हैं। इक्वेशंस हमारे पास क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी 4x - y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी 2x + 2y इज इक्वल टू 150। यही इक्वेशन हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी 4x - y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + 2y इज इक्वल टू 150। अब क्रैमर रूल के लिए भी हमारे पास 3 जो मैट्रिसेस वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स पहले हम कर लेंगे ax और ay।
अब फर्स्ट मैट्रिक्स हम ए फाइंड करेंगे, तो ए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होंगे उनका मैट्रिक्स होता है ये। एक्स के साथ 4 है, कोफिशिएंट 4 आ गया, इसके साथ -1 है, इसके साथ 2 है और ये वाई के साथ 2 है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। अब ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स की प्लेस पे हम ये कॉन्स्टेंट टर्म्स रख देंगे और वाई के जो कोफिशिएंट है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास इधर हमने एक्स की प्लेस पे ये पुट कर देने हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स 0, 150 और वाई के साथ इधर -1 है और इसके साथ +2 है, ये आ गया। अब इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स को वाई की प्लेस पे लिख देना है और एक्स के कोफिशिएंट जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास ये क्या है, 4 है, इसके साथ 2 है और इधर वाई की प्लेस पे हम कॉन्स्टेंट टर्म लिख देंगे 0, 150। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स और वाई के लिए ग्रामर रूल में ये फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमें इनका डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट बार लगा दिया, एंट्रीज जो है वो एज इट इज लिख देंगे 4, -1, 2, 2। अब इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो स्ट्रेट बार लगा दिया 0, -1, 150, 2। अब इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट बार लगा दिया इज इक्वल टू एंट्रीज एज इट इज लगा दी हमने 4, 0, 2, 150। अब स्ट्रेट बार लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने 4 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो 2 1 टाइम 2, तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 8 + 2 10 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए भी हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमारे पास 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, 150 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 150 ही आएगा। तो हमारे पास फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा इज इक्वल टू 150। चलें जी, अब इसी तरह हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए भी हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 150 बिटवीन में माइनस की सिंबल 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 0 0 आ गया, 4 5 टाइम्स 20, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और +2 6, 600। तो हमारे पास ये आ जाएगा 600 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 600। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए डिटर्मिनेंट भी और ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। हम इनमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई के लिए हमारे पास क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इधर ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 150 ओवर ए डिटर्मिनेंट 10 है और ये देखें ये 0 इस 0 से गया तो हमारे पास फिर x आ जाएगा इज इक्वल टू 15 और y हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है 600 ओवर ए डिटर्मिनेंट 10 है, ये 0 इस 0 से गया तो हमारे पास आ जाएगा फिर y इज इक्वल टू 60। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.